नमस्ते। ज्ञान की ओर पहला कदम के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ाई को मजेदार बनाने के तरीकों पर बात की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, लक्ष्य निर्धारण। आखिर क्यों जरूरी है बच्चों के लिए लक्ष्य तय करना और इसमें माता-पिता उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक यात्री बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा है। क्या वह कभी कहीं पहुंच पाएगा? शायद नहीं। ठीक इसी तरह बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना भी दिशाहीन हो सकता है। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तो चलिए कुछ अद्वितीय जानकारी पर नजर डालते हैं। पहला, छोटे लक्ष्य बड़ी सफलता। बच्चों के लिए बड़े और दूर के लक्ष्य समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उनके लिए छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे, आज मैं इस अध्याय के 5 सवाल हल करूंगा, या इस हफ्ते मैं 10 नए शब्द सीखूंगा। जब वे इन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित होते हैं। दूसरा, लक्ष्य व्यक्तिगत होने चाहिए। हर बच्चे की क्षमता और रुचि अलग होती है, इसलिए लक्ष्य भी व्यक्तिगत होने चाहिए, किसी और बच्चे से तुलना करके नहीं। अपने बच्चे की ताकत और कमजोरियों को समझें और उसके अनुसार लक्ष्य तय करें। तीसरा, प्रक्रिया पर ध्यान दें, सिर्फ परिणाम पर नहीं। अक्सर हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, कितने नंबर आए, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चे ने कितनी मेहनत की, उसने क्या नया सीखा, इन बातों पर भी ध्यान दें और उसकी सराहना करें। अब बात करते हैं माता पिता के लिए कुछ सुझावों की। पहला, बच्चों के साथ मिलकर लक्ष्य तय करें। लक्ष्यों को थोपे नहीं, बल्कि बच्चों के साथ बातचीत करके उन्हें तय करें। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति अपनत्व महसूस होगा। दूसरा, लक्ष्यों को लिखवाएं। तय किए गए लक्ष्यों को एक चार्ट पर लिखवाएं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां बच्चा उसे रोज देख सके। यह उसे याद दिलाता रहेगा कि उसे क्या हासिल करना है। तीसरा, प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से बच्चे की प्रगति का आकलन करें। देखें कि वह अपने लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर पा रहा है। यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी मदद करें। चौथा, असफलताओं से सीखने की सीख दें। यह जरूरी नहीं कि बच्चा हर बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कभी कभी असफलता भी मिलती है। ऐसे समय में उसे निराश न होने दें, बल्कि उसे समझाएं कि असफलताएं भी सीखने का एक हिस्सा हैं। उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रयोग करें। जब बच्चा कोई लक्ष्य प्राप्त करे तो उसे छोटा सा इनाम दें या उसकी मनपसंद गतिविधि करने दें। इससे वह प्रोत्साहित होगा। लक्ष्य निर्धारण बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। यह उन्हें जिम्मेदार और आत्म प्रेरित बनाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एकाग्रता बढ़ाने के तरीकों पर। आजकल बच्चों का ध्यान भटकना एक आम समस्या है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ।